अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, काफ़ी देर बाद मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बस अपने रोज़मर्रा के काम कर रही थी। शादी तो अब ख़त्म हो गई है, तो नाउ बैक टू बेसिक्स, बैक टू डेली रूटीन। तो यहाँ पे मैं बस किचन में सैलेड बना रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे घर में, मेरे ससुराल में हर खाने के साथ सैलेड और रायता या चटनी आप कह लें, वो मस्ट खाया जाता है। तो घर पे आज सलाद का ज़्यादा सामान आया हुआ था, मतलब चुकंदर और सलाद के पत्ते, ये सब चीज़ें आए हुए थे। सो आई थॉट कि क्यों ना इसको एक बहुत प्यारा सा सलाद करके बनाया जाए। खैर जी, यहाँ मैं अपने अब्बू के साथ बाहर आई थी। और मैं पहले आपको एक बात बताती चलूँ। मेरे अब्बू की एक आप आदत कह लें कि वो जब भी रात को बाहर निकलते हैं कोई नाश्ता लेने या कुछ भी, जो उनका डेली रात का एक चक्कर होता है बाहर का, तो वो ज़ैनब को मस्ट बाहर लेके जाते हैं। और ये रूटीन अब काफ़ी देर से है। मतलब वो जब भी जाते हैं तो ज़ैनब को वो साथ लेंगे, उसे बेकरी पे ले जाएंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर देंगे। तो यहाँ आज फिर अब्बू आए थे ज़ैनब को लेने, और मैंने कहा मैंने भी आज साथ जाना है। तो फिर मैं भी अब्बू के साथ बैठ गई थी। और मुझे ज़रा जिस तरह मौसम बदल रहा है तो मुझे ज़रा खांसी वगैरह लगी हुई थी। तो पेरेंट्स होते ही इस तरह हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं अपनी औलाद के लिए। हालांकि मैं ख़ुद एक बच्ची की माँ हूँ, तो अब्बू ने देखा कि इस टाइम मेरी तबीयत थोड़ी सी हैवी हो रही है और मतलब मैं खांस रही हूँ, तो पहले उन्होंने मेडिकल पे रोका और कहा कि पहले यहाँ से दवाई ले लो। मे अल्लाह ब्लेस आर पेरेंट्स। और वाकई में माँ बाप जैसा ख्याल आपका कोई भी नहीं कर सकता। आप जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं, माँ बाप की ज़रूरत आपको हमेशा रहती है। खैर, इसके बाद हम लोग रुके थे हाई क्लास बेकरी पे, और यहाँ फिर हमने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे, खाने पीने की चीज़ें। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज मैं बहुत देर बाद आप लोगों के साथ अपनी डेली किचन की रूटीन शेयर कर रही हूँ। उसकी एक वजह ये भी है कि कहीं आप लोग बोर ना हो जाए मेरी डेली किचन की रूटीन देख देख कर। तो खैर, यहाँ मैं सुबह ज़ैनब को स्कूल भेज कर आ जाती हूँ किचन में जब मेरी बारी होती है। तो सबसे पहले जो रात के धुले हुए बर्तन होते हैं मैं उन्हें अपनी जगह पे लगाती हूँ। इसके बाद सारा किचन समेट के, मतलब शेल्फ़ वगैरह साफ़ करके, क्योंकि मुझसे गंदे किचन में बिल्कुल काम नहीं होता। तो मैं सबसे पहले अब्बू का ट्रे तैयार करती हूँ, क्योंकि घर में सबसे पहले अब्बू ही नाश्ता करते हैं। फिर मैं हेल्पर्स का नाश्ता बना लेती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने उनके लिए पराठे बना दिए थे। और अब जिस तरह सर्दियां आ रही हैं तो मेरे घर में सुबह के टाइम, मतलब नाश्ते में ज़्यादा पराठे खाना पसंद करते हैं। मूली के पराठे हो गए, आलू के पराठे हो गए, ये सिंपल पराठा हो गया। तो यहाँ मैं बस अब्बू का पराठा बना रही थी। और मैं बल वाला पराठा इस तरह बनाती हूँ, मैं किसी दिन आपको ये बना के भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा पराठा बनता है, मतलब अंदर से बिल्कुल नरम होता है और बाहर से बहुत क्रिस्पी होता है। यहाँ मैंने अब्बू का नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। एक तरफ मैंने चाय रख दी थी। तो बस सुबह की टाइम इसी तरह बस गहमा गहमी रहती है किचन में, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो सब ने नाश्ते करने होते हैं। खैर जी, इसके बाद यहाँ मैं आ गई थी किचन में अब रोटियाँ बनाने। मैं 12 सवा 12 के करीब किचन में रोटियाँ बनाने आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम लगता है रोटियाँ बनाने में। डेफ़िनेटली एक बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो उस हिसाब से मुझे रोटियाँ बनानी पड़ती हैं। और एक मेरी कोशिश ये भी होती है कि ज़ैनब के आने से पहले मैं अपने तमाम काम ख़त्म कर लूँ। तो बस यहाँ मैंने अपनी रोटियाँ बनाना शुरू कर दी थी। और ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये हमारे घर का हेल्पर है, सबसे छोटा हेल्पर है हमारे घर का, वकास। यहाँ पे चाय बना रहा था और इसने चाय को डालते गिरा दिया था, और मुझे इस पर इतना गुस्सा आया था। मैंने इसे कहा कि सबसे पहले ना तुम ये चाय साफ़ करो। बस यहाँ मैं साथ साथ रोटियां बना रही हूँ। अच्छा, मैंने एक बात सोची हुई थी कि मैं आप सबसे करूँगी। आप सब मेरे व्लॉग्स देखते हैं और अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं रिसेंटली शादी पे गई, वहाँ भी मुझे बहुत सी मेरी कज़न्स ने, इवन बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें मैं नहीं जानती थी, वो मिले, उन्होंने मुझे बताया वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग इतना अप्रिशिएट मुझे करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह हैं कि जो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, मतलब उन्हें मैं अच्छी भी नहीं लगती, और उन्होंने मेरे व्लॉग्स भी मस्त देखने होते हैं। लाइक उन्हें क्यूरोसिटी भी बहुत होती है, और वो बाज़ औक़ात मुझे टॉन्ट भी करते हैं व्लॉग से रिलेटेड। तो मैं उनको बस एक यही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको मैं अच्छी नहीं लगती ना, तो आप लोग भी मेरे व्लॉग्स भी मत देखें।
मैंने किसी को ज़बरदस्ती अपने व्लॉग्स देखने के लिए नहीं कहा हुआ। जिनको मैं अच्छी लगती हूँ वो मुझे कहते भी हैं, लेकिन जिनको मैं अच्छी नहीं लगती वो मुझे क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे व्लॉग्स भी बहुत देखने होते हैं, क्योंकि उन्हें क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है कि अक्सा क्या करती है, अक्सा क्या नहीं करती। तो मैं बस इतना कहूँगी कि अगर आपको मैं अच्छी नहीं लगती तो आप मेरे व्लॉग्स ना देखें, और आप जो मर्ज़ी कह लें, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड आई बिलीव जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन मुझे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो मैं आप लोगों की नेगेटिविटी बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ। मुझे आप लोग वो लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन जाने मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। व्लॉगिंग तो मैं करूँगी और मैं इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू भी रखूँगी। एंड आई एम सॉरी अगर आप लोगों को थोड़ी सी मैं मीन या रूड लगी हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात आपको अपने लिए बोलना चाहिए। जब हम अपने लिए नहीं बोलते तो लोग बोलने की हदें पार कर देते हैं, ठीक है। खैर, यहाँ मैं किचन में बना रही थी खाना। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि हर थर्सडे या जुमेरात को मेरे घर में ख़त्म दिलवाया जाता है, और ख़त्म में चिकन का पुलाव, चिकन ग्रेवी और साथ में कोई मीठा बनाया जाता है। तो आज मतलब ये आप कह रहे हैं थर्सडे का व्लॉग है ये वाला, और थर्सडे को फिर मैंने यहाँ पुलाव बना लिया था शाम को, साथ में मैंने चिकन ग्रेवी भी तैयार कर ली थी। यहाँ जी मैंने सारा खाना तैयार कर लिया था, और साथ में मैंने बर्तन भी लगा दिए थे, क्योंकि अब्बू जैसे ही शॉप से आते हैं उन्हें खाना चाहिए होता है, खाना तैयार होना चाहिए उनके आने से पहले। तो यहाँ मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था, और साथ ही मैंने फ़िश भी फ्राई करनी थी। फ़िश को मैंने अच्छी तरह धो लिया था, और सर्दियों में हमारे घर में फ़िश इस तरह खाई जाती है जैसे सवाब का काम हो। अच्छा, फ़िश के साथ हम लोग स्पेशल ये मसाला बनाते हैं, मतलब घर के ही मसाले होते हैं जिसमें सूखा धनिया, अनार दाना, लाल मिर्च, नमक, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इससे फ़िश बहुत मज़े की लगती है, मतलब सिंपल बस फ़िश को फ्राई करना होता है और साथ ऊपर ही मसाला डालना होता है। और ये देखिए जी, मेरी चिकन ग्रेवी भी तैयार हो गई थी। अब बात कर लेते हैं मीठे की। ऑब्वियसली मीठे के बगैर तो खाना अधूरा ही है। तो मीठे में मैंने बना ली थी पुडिंग, और पुडिंग जब ठंडी हो गई तो इसका जो कैरमल था वो मैंने फ्रिज में रखा था, लेकिन मुझे बाद में मिला ही नहीं, पता नहीं वो किधर चला गया था, और मुझे बहुत अधूरी लग रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर बनाना की स्लाइसिस काट के डाल दिए थे। खैर जी, आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसा है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, और पॉजिटिव रहा करें और पॉजिटिविटी फैलाया करें, नेगेटिविटी में कुछ भी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।